जो सरकार की नीति अच्छी होती है उसे हम जनता अच्छा कहते हैं। आप ही लोग है ना, किसी को हीरो बना देते हो, बाद में उसका इनकाउंटर करा देते हो। देखो नोट में चिप, देखो नोट में चिप। हाँ, और बाद में हम नोट में चिप ढूंढते हैं तो मिलता ही नहीं है। तो हम चुनाव में पूछेंगे कि यहाँ से वहाँ की दूरी तो 3 किलोमीटर की थी और यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी थी, तो तुम्हें वहाँ की फिक्र सता रही थी, हमारी बेटी बहन बेटियों का फिक्र सता नहीं रहा है। तो ये सवाल का जवाब हम चुनाव में लेंगे। चंद रोज की ज़िंदगी है, पानी का बुलबुला है ज़िंदगी, तो कम से कम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम युगों तक याद किए जाओ। अच्छा, एक बात बताइए, कल एक 2016 में 8 बजे के करीब जो है, जब लोगों ने टीवी खोले थे तो भाइयों बहनों एक आवाज जो है वो गूंजी थी। कल फिर से वो आवाज गूंजी है कि 2000 के नोट। तो मैं देखिए, जनता का मतलब होता है कि सरकार की कोई हर नीतियाँ का विरोध नहीं करना। जो सरकार की नीति अच्छी होती है उसे हम जनता अच्छा कहते हैं। तो कल की बात जो बोल रही हो ना, हम उसे गलत नज़र से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम भी खबर पढ़ते हैं विदेशों की। तो एक पूरे वर्ल्ड में अमेरिका भी बैंक करप्ट में जाने वाला है, ऐसा खबर आ रही, मैंने सुना है। तो अगर अमेरिका का दिवालिया निकलता है तो पूरे वर्ल्ड पर इसका असर पड़ेगा, है ना। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सरकार ने 2000 नोट का जो 2000 का बंद करने का, वापस लेने का, बंद भी नहीं किया, ये कहना गलत है, वापस लेने का जो ये लिया है निर्णय, तो ये एक हिसाब से मैं इसे अच्छा ही समझता हूँ। वो इसलिए कि जो भी कुछ पैसे जो 2000 के नोट के रूप में हम जनता के घरों में रखी हुई है अलमारियों में, अगर मान लीजिए वो निकल जाता है, बाजार में आता है, तो 2-3 लाख का जो है लिक्विड मनी घूमेगा। तो अगर पूरी दुनिया में अगर मंदी आती है तो हमारे बाजार में उस तरह का असर नहीं दिखेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। तो ये मुझे अच्छा लगा। मतलब ये फैसला बंद करना ही था तो 2016 में चालू क्यों किए? अरे यार, तो ये आप जाके पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछते हैं? आप समर्थन कर रहे हैं नोटबंदी का? नहीं, मैं 2016 के नोटबंदी का समर्थक नहीं हूँ, और ये अभी नोट बंद नहीं हुआ है। आप रिमर मत फैलाइए, चलन में है ये। आप ही लोग है ना, किसी को हीरो बना देते हो, बाद में उसका इनकाउंटर करा देते हो। इसलिए मैं आपका विरोध करता हूँ मीडिया का, क्योंकि हमारी जनता की बात नहीं पहुँचाते हो, अब फालतू चीज़ें हमें दिखाते हो। देखो नोट में चिप, देखो नोट में चिप। हाँ, और बाद में हम नोट में चिप ढूंढते हैं तो मिलता ही नहीं है। तो ये आप लोग की देन है, इसलिए मैं आप लोगों को है ना, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो चीप बताते हैं 2000 का नोट में। और आप राजद्रोही पत्रकार हैं तो मेरे पास क्यों आए? आप देखिए, मैं राजद्रोहियों से बात नहीं करता, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा है कि नहीं, ये बताइए। सर मेरी बात सुनिए ना, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, अभी इनसे मैं, ये तो मिलते नहीं हमें, तो हम सवाल करें क्या? अगर ये बाय द वे मुझसे मिल जाए तो मैं तो नोट के बारे में पूछूंगा, चिप का, तो ये कह के निकल जाएंगे कि सरकार ने वापस मंगा ली क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो सरकार उसको फिर चार्ज करके मार्केट में डाल देगी। तो मैं इनसे क्या सवाल करूं इस तरह के बेहुदा सवाल और जवाब पर? बताइए साहब। तो मैं यही बात बोलता हूं कि बेहुदा किस्म का सवाल नहीं होना चाहिए, जनता के पर बात होना चाहिए। जनता बहुत त्रस्त है। सलीम भाई, एक बात बताइए, खाप पंचायतों द्वारा दिया गया समय जो है उसकी अवधि आज खत्म हो जाएगी, कल फिर से पंचायत बैठेगी। अब क्या लग रहा है, अब की बार पंचायत जो है वो क्या फैसला लेने वाली है? एक बात बताऊं, आपने देखा ना, जब वही पंचायत किसान आंदोलन के रूप में बैठी थी तो क्या हुआ था? तपस्या में कमी रह गई थी। इस बार भी तपस्या में कमी जरूर मिलेगी। इस बार भी मिलेगी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है आना तपस्या में हमारे सरकार, क्योंकि हाँ देखिए ना, आपको खुद को पता होगा, अभी कोई खबर आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं जाने वाले हैं, विदेश जा रहे हैं वो, और यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो हम चुनाव में पूछेंगे कि यहाँ से वहाँ की दूरी तो 3 किलोमीटर की थी और यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी थी, तो तुम्हें वहाँ की फिक्र सता रही थी, हमारी बेटी बहन बेटियों का फिक्र सता नहीं रहा है। तो ये सवाल का जवाब हम चुनाव में लेंगे। लेकिन देश को वो करने के जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं वो, वहाँ पे 2-3 दिन का दौरा है। मैडम, देश को रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी तो विदेशों में पहुंचा होगा,
तो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? मैं ये कम मुझे हंसी आ रही है इस बात। चलिए कोई नहीं, आप हंस लीजिए। दुनिया में डंका बज रहा है। वो आप बजा रहे हो ना, हमारा तो ढोल फटा हुआ है जनता का, और आप डंका बजा रहे हो। तो मैं क्या कहूँ, इसलिए बोलता हूँ पत्रकारिता सीख क्या हो आप। तो आप बोलते हो कि कल इन पत्रकारों को टारगेट पे ले लिया है। अरे भाई कल अरे माइक में इसलिए फेंका मैम, ये जो टीवी पे बैठ करके रात दिन जो सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वो उनको संदेश दिया कि माइक फेंक दो तुम जनता। हम जनता जो है, जब हम सुबह निकलते हैं ना, हकीकत बता रहा हूँ, ये भारत की तस्वीर है कि जब हम सुबह में निकलते हैं तो सबसे पहले हमारा कहाँ जाना होता है पता है? चाय की दुकान पे। और वहाँ पेपर आज भी पढ़ते हैं लोग, गांव-गांव में तो पेपर आता है, तो पेपर पढ़ते हैं, फिर राजनीति की बात शुरू हो जाती है। राजनीति तो गाँव से, हाँ, और चाय की दुकान से शुरू होती है। तो वहाँ पर लोग कहते हैं, यार देश की मीडिया जो है ना, क्या कहूँ, देश की मीडिया पर सवाल उठाते हैं, बताइए। तो हमें तो बहुत शर्म आती है, पर जो ये मीडिया के लोग हैं, मैं ये सोचता हूँ कि इनको हो क्या गया है 2014 से अब। पहले प्रधान छुट्टी पिला दिया। हाँ, पहले प्रधानमंत्री को कोई चूड़िया भेजता था। हाँ, आज वो प्रधानमंत्री को कोई चूड़ी भेजने वाला नहीं है। हाँ, आज अगर पहले की सरकार होती तो उसमें महिला बाल विकास मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता नहीं। आप एक पत्रकार हैं, आज उनकी संवेदनाएं कहाँ हैं जो चूड़ियाँ भेज रही थी? तो मेरा तो हम जनता ये पूछ रहे हैं, और इसका जवाब नहीं देंगे ना, तो हम 24 में फिर अपने हिसाब से जनता वोटों के माध्यम से हाँ मांगे देगी। कह रहे हैं कि 56 वाले प्रधानमंत्री जी है तो छुरी क्यों भेजा जाएगा? तुम्हारा छाती कितना है? हमारा छोड़िए ना। 56 इंच का तुम्हारा होना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप पत्रकार खुद को कहते हो ना, तो 56 इंच की छाती आपका होना चाहिए। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जरा साइड दो भाई। 56 तो नहीं लग रहा है, आपका पूछ रहा हूँ यार। आप ही असली चौकीदार हो। और वो चौकीदार नहीं है, मोदी जी चौकीदार है देश का। अच्छा, मोदी जी पत्रकारिता कर रहे हैं? चौकीदार है वो। पत्रकार चौकीदार होता है, तुम चोर हो। हम जनता का सुख चैन चुरा लिए हो, इसलिए हम 24 में तुमसे भी हिसाब लेंगे, मीडिया से हिसाब लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया, देखिए, जो इंस्टीट्यूशन देश के लिए, जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, तो हम उससे पूछने का हक रखते नहीं रखते? हाँ, तो जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो पत्रकारिता है, पत्रकार की तरह से सवाल नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप पूछते हैं प्रधानमंत्री से कि आम काट के क्यों कैसे खाते हैं, आप पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं। हाँ, आप पूछते हैं, वो आप जाके इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं कि पकौड़ा भी एक रोजगार है, और आप हम जनता को वहीं पर से मैसेज दे देते हैं स्टूडियो में से ही कि हाँ ये भी तो एक रोजगार है, लेकिन आंकड़ों में नहीं है। तब हम जनता के बेवकूफ़ हैं? हम भी तो पढ़ते लिखते हैं। आप पत्रकार बने हैं तो हम ही जनता के बीच से तो गए हैं। हाँ, तो हम आपको नहीं पकड़े तो किसको पकड़े? तो बाहर कोई और सवाल आ देसी मीडिया को पकड़ू क्या? मार दीजिए, डर लगता है, क्योंकि देखा ना आप गोली चला रहे हैं। कौन चला रहा है? आप अपनी बोली से ही गोली चलाते हैं, तो उसी बोली, आप बोली से गोली चलाते हैं। किसको आप हीरो बना देते हैं और किसी को आप अपराधी बना देते हैं, है ना? आपको क्या बना रहे हैं आप, ये बताइए। मुझे तो अब ये कह ही रहे हैं ना, अपराधी बना रहे हैं ये। बताइए, अपराधी बना ना मैं किसी का कोई मर्डर किया हूँ, ना मैं कोई मतलब झूठ की बात नहीं, ना मैं किसी का यौन शोषण किया हूँ, तो आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। और जो ये तो बताइए, तो आप ही तो क्रिएटर हो। चुनौती जनता है, हम जनता है यार। अब एक बात बताइए, आप भी जनता से आए हो, आप इस तरह से सवाल कर रहे हो, आप आकर के अभी आप पर अत्याचार होगा ना, तो हम ही जनता से मदद मांगोगे और बोलते हो आपको सपोर्ट कौन करेगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पत्रकारिता सीखो और सच्चा सवाल करो। 27 दिन से जिसके खिलाफ धरने में बैठे हैं वो कह रहे हैं
आप बुरा नहीं मानिएगा, पैसे वापस कीजिए। क्योंकि आप लोग को हम जनता जो है ना, ये इस लोकतंत्र का प्रहरी मानते हैं और इसीलिए चौथा स्तंभ कहते हैं। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एक पिलर गिर जाएगा ना तो पूरा घर गिर जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मजबूत रहो, सशक्त रहो, हम आपके पीछे खड़े हैं। आप सरकार की तरफ से हैं कि जनता की तरफ से? देखिए मैडम, ये कहते हैं कि मैं दिए के साथ हूँ और जाके हवा से मिल जाते हैं और दिया तो बुझ जाता है। ये है वो पत्रकार। अब कह रहे हैं कि हम तो जनता के साथ हैं। जनता समझ रही है। उन पत्रकारों को क्या कीजिएगा जो चाटू का कर रहे हैं? यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है भाई, सुधर जाओ और हम जनता के साथ आओ, क्योंकि आप भी हमारे भाई बंधु हो। चंद रोज की जिंदगी है, पानी का बुलबुला है जिंदगी, तो कम से कम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम युगों युगों तक याद किए जाओ। उन पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे जो अब मैं बोल दिया तो फिर भी वही बात है। देखिए कलीम शेख भाई हमारे साथ जुड़े और सारे तमाम मुद्दों पे बात की है। हालांकि फनकार हैं तो अपने फनकारों के माध्यम से उन्होंने बड़े अच्छे से जो है वो अपने विचार रखे हैं। आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।